नमस्कार सभी सम्मानित केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। 2024 का अंत हो चुका है और 2025 की शुरुआत हो चुकी है। कर्मचारियों ने साल भर सरकार से गुहार लगाई मगर सरकार राजी नहीं हुई। आखिर कब गठित होगा 8वां वेतन आयोग? वेतन आयोग में देरी से कर्मचारी संगठनों में चिंता। साथ ही बात करेंगे महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन साल भर केंद्र सरकार से आग्रह करते रहे। कई तर्कों सहित ज्ञापन सौंपे गए लेकिन सरकार आयोग के गठन पर राजी नहीं हुई। संसद सत्र के दौरान इस बात पर सवाल पूछे गए, वहां पर भी सरकार ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि 8वें वेतन आयोग के गठन का अभी कोई विचार नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतनमान संशोधन 1 जनवरी 2026 से देय है, क्योंकि यह हर 10 साल के बाद व्यवहार में आता है। पहले के केंद्रीय वेतन आयोगों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लगभग 2 साल लगते रहे हैं। सरकार को रिपोर्ट पर विचार करने और इसे लागू करने में 6 महीने या उससे अधिक समय लगता रहा है। ऐसे में अब सरकार के पास 12 महीनों का समय बचा है, जबकि वेतन आयोग से जुड़ी सभी तरह की औपचारिकताएं पूरी करने में करीब 2.5 साल का वक्त लगता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वे अपनी मांग नए साल में भी जारी रखेंगे। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार को वेतन आयोग का गठन इसी वर्ष के प्रारंभ में कर देना चाहिए था। प्रतिभाशाली कर्मचारी अच्छा नेतृत्व और सुशासन प्रदान करने में सहायक होते हैं। भारत सरकार एक आदर्श नियोक्ता है, उसे अपने कर्मचारियों को आरामदायक जीवन प्रदान करने का ध्यान रखना चाहिए। समय पर वेतन संशोधन का लाभ यह होता है कि केंद्र सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सके। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव SP यादव ने इस विषय में PM नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। उन्होंने PM से आग्रह किया कि वे वर्तमान परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग का गठन कर दें। वेतनमान रिवाइज 10 साल नहीं बल्कि 5 साल में होना चाहिए। मुद्रास्फीति का स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में 10 साल का वर्तमान संशोधन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अनुकूल नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर 2023 से ही आवाज बुलंद कर रहे हैं। संसद में भी वेतन आयोग के गठन का मुद्दा उठ चुका है। शीतकालीन सत्र में भी सांसदों ने यह मुद्दा उठाया था। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि फिलहाल वेतन आयोग के गठन का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कॉन्फेडरेशन ने अपने पत्र में लिखा था कि हमारा संगठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों का एक बड़ा परिसंघ है। विभिन्न महकमों के 7 लाख कर्मचारी इस संगठन से जुड़े हैं। इसके अलावा कर्मचारियों और श्रमिकों के 130 संगठन परिसंघ के सहयोगी हैं। मौजूदा समय में DA पात्रता का परसेंट 53% हो चुका है। पिछले 9 वर्षों के दौरान मजदूरी के वास्तविक मूल्य में बहुत अधिक गिरावट आई है। खासतौर से कोविड-19 के बाद सरकारी कर्मचारियों को विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ा है। हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन संरचना इतनी मजबूत होनी चाहिए कि इसे हर 5 साल में संशोधित किया जाना चाहिए। यादव ने बताया कि उन्होंने PM मोदी को लिखे पत्र में यह अनुरोध किया था कि अब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का बिना किसी देरी के गठन कर दिया जाए। उच्च मुद्रास्फीति के स्तर और धन मूल्य के गिरावट के कारण ये आवश्यक हो गया है कि समय पर वेतनमान संशोधन से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगी एक सभ्य जीवन जी सकेंगे। केंद्र सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना, आम आदमी तक उनका लाभ पहुंचा सके, इन सबके लिए कर्मचारियों को बेहतर ढंग से काम करने की प्रेरणा मिलेगी। केंद्र सरकार में अंतिम बार 1 जनवरी 2016 को वेतनमान संशोधित किया गया था। महामारी की स्थिति, कोविड-19 के बाद विनिर्माण, उद्योग निर्माण, स्वास्थ्य सेवा आदि सहित आवश्यक वस्तुओं और गैर आवश्यक वस्तुओं की कीमतें में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। उच्च ब्याज दरें भी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। मुद्रास्फीति चरम पर है। उच्च मुद्रास्फीति दर के कारण पिछले 9 वर्षों में वास्तविक धन मूल्य काफ़ी कम हो गया है।
1 जुलाई 2024 तक डीए पात्रता का परसेंट भी 53% से अधिक हो गया है। पिछले 9 वर्षों के दौरान मजदूरी के मूल्य में भारी गिरावट आई है। किसी भी वेतन संरचना की निवास अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से इस पृष्ठभूमि में अधिकांश सार्वजनिक उपक्रमों में वेतन संशोधन 5 वर्ष के अंतराल में होता है। इसी तरह बैंक कर्मचारियों का वेतन संशोधन हर 5 साल में होता है। प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू उपभोग व्यय 2011-12 से 2022-23 के दौरान दुगना हो गया है। यह डेटा NSSO द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है। इससे पता चलता है कि महंगाई के कारण हमारा खर्च भी दोगुना हो गया है, लेकिन पिछले दशक से हमारी मजदूरी उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। IMF के अनुमान के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। GDP 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर सकती है। केंद्र सरकार की भुगतान क्षमता अच्छी है। केंद्र सरकार के विभागों के लाभ और हानि को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद JCM के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव C श्री कुमार का कहना है कि कर्मचारियों के DA का आंकड़ा अब 53% हो गया है। अब 1 जनवरी से इसमें 3 से लेकर 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार को अविलंब 8वां वेतन आयोग गठित करना चाहिए। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा के मुताबिक 8वें वेतन आयोग का गठन न होने से देश भर के 2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में भारी नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित न करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। भारत पेंशनर समाज ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई है। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया था कि केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के 8वें वेतन आयोग का गठन कर देना चाहिए। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने कहा कि देश भर के करोड़ों कर्मचारियों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग का गठन तुरंत प्रभाव से किया जाए। सरकार के एजेंडे में 8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री के इस बयान से सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन का विचार नहीं कर रही है। इसे केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को तगड़ा झटका लगा है। उनमें आक्रोश व्याप्त है। वेतन आयोग से देश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनके वेतन, पेंशन और भत्तों में कुछ बढ़ोतरी होने की उम्मीद बनी रहती है। केंद्रीय कर्मचारी, सशस्त्र बलों और राज्य सरकार के कर्मचारियों पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। अब इसमें 1 साल का समय बचा है। ऐसे में सरकार को बिना किसी देरी के 8वें वेतन आयोग का गठन कर देना चाहिए, अन्यथा केंद्रीय कर्मचारी संगठन सरकार से 2-2 हाथ करने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक